प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं मैं आपको तुरंत पता चल जाए। के दिमाग में ज्यादा सवाल होंगे वो व्यक्ति उतना ही विकसित होगा, उसकी बुद्धि, उसका माइंड उतना ही विकसित होगा। सवाल ही नहीं है, सोया पड़ा है माइंड, सो रहा है। सवाल है मतलब खोपड़ी जग रही है, सवाल नहीं है मतलब खोपड़ी सो रही है। आप जाग रहे हैं पर आपका माइंड सो रहा है, आपका विवेक सो रहा है, आपकी बुद्धि सो रही है। उसे जगाएंगे कैसे? सवालों से। अपने आप से भी सवाल करने चाहिए, अपने आप से भी सवाल करना सीखो। सवाल करो अपने आप से, मुझे गुस्सा क्यों आता है? सबको तो नहीं आता इतना जितना मुझे आता है, मुझे गुस्सा क्यों आता है? अपने आप से सवाल किया करो, मुझे गुस्सा क्यों आता है? कहां गलती कर रहा हूं मैं? कहां गलती हो रही है? क्यों मुझे ही आ रहा है? क्यों मैं गुस्से में अपना काम बिगाड़ रहा हूं? क्यों मैं अपना नुकसान कर रहा हूं? सवाल करना शुरू कीजिए। पूरे हमारे वेद पुराण उठाकर देख लीजिए। राजा परीक्षित ने सुखदेव भगवान से भागवत सुनी। ये पूरी भागवत में क्या है? राजा परीक्षित के प्रश्न हैं और सुखदेव भगवान के उत्तर हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, जिज्ञासा जरूरी है, इसलिए प्रश्न जिज्ञासा पूछा करो, जिज्ञासा जरूरी है। आप अपने काम के प्रति जब मैं अपने गुरुजी से, जब मैं पढ़ता था अपने गुरुजी के चरणों में बैठकर, तो हमारे गुरुजी जिस सब्जेक्ट को पढ़ाते थे ना, हम उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ सारा सवाल कर लेते थे गुरुजी से। गुरुजी ये ऐसा, आपने कहा ऐसा क्यों? ये इसका अर्थ क्या होगा गुरुजी? ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है ना? क्यों ऐसा है? सब प्रकार के सवाल जरूरी है। जब प्रश्न करते थे तो हमें वो विषय पूरा समझ आ जाता था, सेट हो जाता था। मैंने बचपन में जो पढ़ा है आज तक मुझे याद है सब चीजें। आज तक मैं भूला नहीं हूं कि मैंने क्या पढ़ा था। मैं 7वीं क्लास में जो पढ़ा था मुझे याद है, 6वीं क्लास में जो पढ़ा था मुझे याद है। हम 4वीं क्लास में हमारी मैम शुद्ध लेख लिखवाया करती थी, वो हमें याद है। क्यों याद है? क्योंकि हम पूछा करते थे, मैडम आपने ये कहानी लिखवाई, यही कहानी क्यों लिखवाई? क्यों? बताती थी कि ये कहानी यहाँ की है, ऐसी है, हमें याद है इसलिए हमने लिखवाई। ठीक है, खत्म। कोई भी सवाल, हमारे गणित के टीचर गुरुजी थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमें गणित समझाते थे, पूछा करते थे हम। मैं लोगों के पास जाया करता था और लोगों से कहा करता था, आप मेरे से सवाल कीजिए, मैं आपको उत्तर दूंगा। आप पूछिए मेरे से कुछ, मैं आपको उत्तर दूंगा। और मेरी जिज्ञासा बढ़ती 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 इतनी बढ़ गई कि अब मैं आपको यह बता सकता हूं कि आपके जन्मदिन के दिन कौन सा था। आपका हैप्पी बर्थडे टू यू, माना कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 11 सितंबर 2003 या 1999 या 1988, तो मैं वो दिन बता दूंगा आपका कि आपके जन्मदिन के समय ये दिन था। सोमवार था कि मंगल था कि बुध था कि गुरु था कि शुक्र था कि शनि था। आज से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम 7 बजे से होगा। आज मैं आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ पूछूंगा और आपको बताऊंगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ इस दिन का है। ये कहां से आता है? जिज्ञासा से। हमें सीखने की ललक होनी चाहिए। सीखने की क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा। इस धरती में ज्ञान कितना है बताइए? ज्ञान इतना है जिसका कोई हिसाब नहीं है। समुद्र की शायद दूरी, गहराई शायद कोई नाप ले, पर ज्ञान की गहराई नहीं नापी जा सकती। इतना ज्ञान भरा है हम सब के अंदर, लेकिन हम लोग जगाते नहीं। आज का नौजवान सोता है,
आज के नौजवान को सोने से फुर्सत नहीं है, मोबाइल देखने से फुर्सत नहीं है, फेसबुक चलाने से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप चलाने से फुर्सत नहीं है। कैसे विकसित होगा आपका माइंड? कैसे भारत का विकास होगा? भारत का भविष्य आप जवान लोग ही तो हैं। आप ही सोते रहेंगे, आप ही क्रिकेट देखते रहेंगे तो भारत का भविष्य क्या होगा? इसलिए जिज्ञासा जरूरी है। अपने टीचर से, अपने मैम से, अपने गुरुजी से बहुत सारे सवाल करने चाहिए। क्या करने चाहिए? जो आपको समझ में नहीं आता, आपको लगता है अरे अब क्या पूछें, कहीं गुरुजी गुस्सा ना हो जाए। ना जी, मैं अपनी बात करूं, मैं कभी गुस्सा नहीं होता। आप 1000 सवाल मेरे से करिए, मेरे को जो नहीं आएगा मैं हमारे वेद पुराण उठा के मैं पढ़ के समझाऊंगा आपको। ये देखो, ये लिखा है ना। इसलिए जिज्ञासा जरूरी है। जब मैं छोटा सा था, मैं मेला जाया करता था। उस समय मेरी उम्र थी लगभग 8-10 साल की। मेला जाता था तो वहां से बंदूक लेके आता था। आज भी बच्चे मेला से बंदूक ही लाते हैं लगभग, जिसकी जो पसंद है। मैं बंदूक लाया करता था, 5 रुपए की आती थी। तो बंदूक लाया करता था, तो मैं बंदूक लाने के बाद मैं उसे व्यवस्थित खोला करता था और मैं ये जानने की कोशिश किया करता था कि ये बनी कैसे है। मैं 5 रुपए की बंदूक लाता था चलाने के लिए नहीं, पहले मैं उसे लाके उसके पूरे नट बोल्ट खोलकर उसको अलग अलग रखता था और देखता था कि ये काम कैसे कर रही है। यदि बिगड़ गई तो मैं इसे सुधार पाऊंगा, यदि जरूरत पड़ी तो मैं इसे बना पाऊंगा। उस समय बुद्धि जितनी थी उतना मैं करता था। मेरे पास कोई फैक्ट्री तो थी नहीं कि मैं इसके पार्ट्स बना के और डिजाइन कर लूं, लेकिन जिज्ञासा थी कि ये बनी कैसे है। आज भी कोई भी सामान हो, आज भी कोई भी सामान हो जो आसपास है, मैं सबको खोल के जरूर देखता हूं कि ये कैसे बना है, इसके पीछे साइंस क्या है, ये काम कैसे कर रहा है। क्या मैं इसका आविष्कार कर सकता हूं? क्या मैं इसको डेवलप कर सकता हूं? यदि ये बिगड़ गई तो मैं सुधार सकता हूं। साइंस मैंने पढ़ी नहीं है और साइंस सब्जेक्ट नहीं था मेरा, लेकिन जिज्ञासा बहुत थी एक चीज को जानने की। आपको आश्चर्य होगा, मैंने बचपन में जितने भी गेम खेलता था वो गेम खुद से बना के खेलता था। बिना धनुष के चलने वाला बाण मैंने बनाया था बचपन में। बिना धनुष की बाण चलता था और मार दो तो मर जाए आदमी, इतना खतरनाक था। मैंने आविष्कार किया था छोटा सा खिलौना, खतरनाक था, पर मैंने किसी को दिया नहीं कि किसी को मार देगा तो नुकसान हो जाएगा। मैंने उसे खत्म किया। जानता था कि ये बनता कैसे है।